प्रांजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को मेरी किचन की मेकओवर जर्नी में लेके चलूँगी। ये वीडियो बहुत 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 स्पेशल है मेरे लिए। इस किचन का मेकओवर करने में काफ़ी टाइम, काफ़ी एनर्जी और काफ़ी इमोशंस लग गए। ये मेरे हिसाब से तो बहुत ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है। आई विश एंड आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। ओपन किचन इज़ नोन फॉर द ईज़ ऑफ यूज़ दैट इट प्रोवाइड्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको विजिबल होती है आपके आई लेवल में। आई फील सो सॉर्टेड वर्किंग इन दिस किचन नाउ, क्योंकि हर एक चीज़ की जगह है एंड घर के सारे मेंबर्स भी जानते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ जाएगी। ये एक चीज़ हो जाती है, यदि आप अपना किचन सॉर्ट कर लेते हैं या अपना घर सॉर्ट कर लेते हैं एंड ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अच्छे से, तो आपके घर के जो सारे मेंबर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि हाँ, ये चीज़ की ये जगह है एंड आपका घर लेस एंड लेस मेसी होते जाएगा। मैंने ऐसे ही कुछ ट्राई किया है कि आपको इस किचन मेकओवर में मैं ये दिखाऊं कि आप चीज़ों की जगह कैसे बना सकते हैं। यदि आपका बजट कम है तो भी आप ये ओपन किचन ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहिए तो ग्लास के बजाय प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं। कम प्राइस में आपको प्लास्टिक के क्लियर कंटेनर्स मिल जाएंगे एंड लेज एंड ब्रैकेट्स के खर्चे उतने होते नहीं है। तो ओपन किचन्स आर वेरी इनएक्सपेंसिव। आई वॉज ऑल्सो इन बजट, तो मैंने लोअर हाफ में ट्राई किया कि मैं मॉड्यूलर किचन बनाऊं एंड ऊपर के साइड में मैंने शेल्फ्स, ओपन शेल्फ्स बनाने का ट्राई किया। आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी स्टेप दैट आई हैव टेकन टू मेक दिस kitchen the way you are seeing right now, so don't skip any part of the video and let's start the makeover. So this is how we got our house as a blank canvas. देन हमने मॉड्यूलर किचन बनवाया विथ टॉल यूनिट एंड ब्रेकफास्ट काउंटर। उसके बाद हमने कुछ चेयर सेट की, लाइट सेट किए। व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग दिस किचन वी रियलाइज्ड कि स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी है। यूजिंग अ कैबिनेट वॉज अ कॉस्टली अफेयर, तो हमने रियलाइज़ किया कि हमारे पास पुराने वुड पीसेस पड़े हुए हैं। तो ये ब्रैकेट मैंने कस्टमाइज़ किए, ये वेल्डिंग शॉप में जाके उनको मेजरमेंट्स बता दिया एंड फिर कारपेंटर को बुला के उन्होंने ये वुड पीसेस उसी साइज़ में कट करके फिट कर दिया। उसके बाद मैंने आइकिया से एक स्पाइस रैक लिया था, उसे भी उन्हीं से फिट करा दिया। बट आई वॉन्ट बी यूजिंग दिस फॉर स्पाइसेस, सो वेट एंड वॉच टिल द एंड। नेक्स्ट आई परचेज दिस नाइफ रेल, ताकि मेरी ड्रॉर की स्पेस थोड़ी सी क्लियर आउट हो जाए एंड बच्चा यदि ड्रॉर ओपन करे तो उसके हाथ में नाइफ भी ना आए। तो 2 in 1 पर्पस सॉल्व। इसीलिए लोग बोलते हैं कि घर ना पहले बनाना चाहिए उसके बाद रहना चाहिए। यदि रहते रहते इतने सब काम कराओ ना, ओ माय गॉड, इतना मैस। चलो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग। Now the kitchen is all clean and it's ready to be decorated. Now wait for the magic, how the black and white kitchen gets its character. After all this hard work, a leaky tap was waiting for me, तो उसे भी रिप्लेस कर दिया न्यू टैप से। ये टैप काफ़ी अच्छा है, रोटेट हो जाता है एंड इसका हेड भी रोटेट होता है, जिससे कि वाटर सिंक के कॉर्नर्स में भी जाता है, तो सिंक क्लीनिंग काफ़ी इजी हो जाएगी। मैंने ये लाइट आइकिया से परचेज़ की थी एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें 3 AAA बैटरीज लगती हैं एंड इसके लिए कोई भी पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैग्नेट है, तो यदि आप किसी मैग्नेटिक सरफेस में इसे अटैच करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं, नहीं तो इसके साथ ही डबल साइडेड टेप मिलते हैं, जिसको कि आप ईज़िली अपने लाइट में लगा के कैबिनेट में लगा सकते हैं। जिस एरिया में मुझे लगाना था उस एरिया में कोई भी वायर या कोई सॉकेट नहीं था, तो मुझे ऐसे ही बैटरी ऑपरेटेड लाइट ही चाहिए थी। इस टाइप के क्लिप ऑन बास्केट बेस्ट होते हैं टू क्रिएट एक्स्ट्रा स्टोरेज और टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ वर्टिकल स्टोरेज। तो इस कैबिनेट में ये जगह वेस्ट हो रही थी।
I kept water bottles here. It's tucked away and it looks neat. ये कर्टन ना मैंने अमेज़ोन से लिया और एक वॉश में ये श्रिंक हो गया और तो और वो स्लाइड भी ईजिली नहीं होता है। तो मुझे ये चीज़ मिली एंड ये कर्टन रिंग क्लिप्स के साथ आती है, तो आई थिंक कि इससे कर्टन को थोड़ी सी हाइट मिल जाएगी और जो कर्टन स्लाइड नहीं हो रहे थे फ्रिक्शन के कारण, इससे ईजिली स्लाइड हो जाएंगे। कर्टन रिंग्स वाइट में भी अवेलेबल थे बट आई थॉट कि ब्लैक विल गिव अ कॉन्ट्रास्ट टू वाइट। Let's organize the most important part of the kitchen, grocery. कुछ कंटेनर्स मेरे पास ऑलरेडी थे एंड कुछ मैंने नए खरीदे हैं, बट मोस्टली एवरीथिंग आई ट्राइड कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स हो, सो दैट मेरे ब्लैक एंड वाइट किचन में थोड़ा सा कलर ऐड हो जाए। जितने भी पल्सेस हैं इतने कलरफुल होते हैं, वेरियस कलर्स के आटे आते हैं, अपने स्नैक्स और एवरीथिंग अबाउट इट कितना सुंदर दिखता है जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में होता है। ऐसा फील होता है चलो आज ये बनाते हैं, चलो आज वो खाते हैं। एंड वन कैन ईजिली कीप अ ट्रैक ना कि क्या चीज़ें ज़्यादा बन रही है, क्या चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम हो रही है एंड क्या यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से वी कैन मैनेज कि नेक्स्ट मंथ क्या ग्रॉसरी परचेस करनी है एंड क्या वी कैन स्किप। सारे ट्रांसपेरेंट हैं तो एक कोहेसिव लुक दिखता है और मैंने ट्राई किया है कि सिमिलर ग्रुप ऑफ कंटेनर्स मैं साथ में रखूं, बट आई स्टिल प्लेड विथ वेरियस शेप्स, साइजेस, हाइट्स एंड टेक्सचर एंड एडेड ग्रीनरी here and there to give some freshness. तो ये सॉल्ट एंड पेपर शेकर मैंने आइकिया में देखा था एंड मैंने इसे 2 डिफरेंट साइजेस में ख़रीदा। एक पेयर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के लिए और दूसरे में एक में हींग और एक में चाय मसाला। ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स वाला जो पेयर लग रहा है ना, एकदम प्रॉपर कैफे स्टाइल वाला फील दे रहा है। मैंने ना पुराने ही ऑयल के कंटेनर को रीयूज़ किया है। आपको बस लेबल निकालना है और ये नोज़ल्स अमेज़ॉन में ईजिली मिल जाते हैं, तो वो नोज़ल आप अलग से परचेज़ कर लीजिए और अपना सस्ता सुंदर ऑयल बॉटल रेडी है। सारी ऑयल बॉटल सेम स्टाइल की है तो बहुत अच्छी लग रही है, बस ऑयल का कलर चेंज हो जा रहा है। एंड हाँ, मैं कलर से पहचानती हूँ एंड आई कीप माई ऑयल फ्रॉम दी मोस्टली यूज्ड से लेके लीस्ट यूज्ड। तो कोकोनट सबसे लीस्ट यूज होता है। सो द सीक्वेंस इज लाइक पीनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सीसमे ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। एडिंग नाइफ्स टू द नाइफ रेल, आई एम ट्राइंग टू कीप एवरीथिंग ऑल ब्लैक so that एक cohesive look दिखे। Do not touch it. ब्रेकफास्ट काउंटर वी डिज़ाइन इन अ वे कि ढेर सारे हैंगिंग प्लांट रख सकें एंड इवेंचुअली थोड़ा सा रेन फॉरेस्ट वाला फील आए। अभी मैंने बस वही प्लांट ऐड किए हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, बट लेटर आई हैव टू ऐड मोर प्लांट्स एंड ह्यूमिडिफायर हियर, बट अभी के लिए यही काफ़ी है। स्लोली ये प्लांट्स ग्रो करेंगे एंड ये एरिया बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। मैंने काफ़ी सारे हैंगिंग प्लांट्स रखे हैं। Now let's place the trivet, the chopping board on the countertop. एडिंग शेल्फ इंसर्ट सो दैट आप अपनी वर्टिकल स्पेस को अच्छे से यूज़ कर सकें। Now to access this crockery is bit more convenient, I would say.
hiding these containers with a box creator. Adding wooden bowl to balance the look. Now I can mist my plant on the go. Adding a picture that's so relevant in our kitchen. Kanha and his sakhas eating their lunch together. I got this box from H&M where I have kept pepper crusher, oregano and chili flakes. One is hing and one is chai masala. Chai masala piche, hing hai. And the old ghee container that perfectly fits here. I will be keeping this in the breakfast counter. Some more plants. And finally adding the rug to complete the look. So this kitchen is fully transformed now and it looks so peaceful. I will enjoy my cup of tea viewing the beautiful kitchen. While I am enjoying my tea, I welcome you all to view this beautiful kitchen through my lens. 1, 2, 3. बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने पहले ख़रीदे थे एंड उनका अमेज़ॉन एंड IKEA हॉल वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल में है। कुछ प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यू कैन वॉच दोज वीडियो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। कमेंट कि आपको ये किचन मेकओवर कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय।